जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी में। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये हम लोगों का छठा वीडियो है जिसमें हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी आगे। तो इस टाइप को हम लोग जो है बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ने वाले हैं। बाकी जो 5 वीडियो बना हुआ है वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। मैंने बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ाया है, तो आप सभी लोग जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने टाइप वाइज पढ़ाया है और आप भी एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं नोट्स बनाने के पर्पज से ही बना रहा हूं ताकि आप भी एक अच्छा सा नोट्स बना सके जिस तरह से ऑफलाइन के बच्चे बनाते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप नोट्स बना लेते हैं और अच्छे से एक बार अगर आप नंबर सिस्टम हो या कोई चैप्टर हो पढ़ लेते हैं तो दोबारा आपको इस तरह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी पर्पज से ये मैं वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो में जो टाइप है, आप टाइप डाल लीजिए शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये टाइप डाल लीजिए और इसके बाद इसमें जो ये पॉइंट जो नोट लिखा गया है शून्यों का निर्माण होता कैसे, इसे लिख ले और मैं इसे उदाहरण सहित जो है आप सभी को समझा देता हूं। लिखा क्या है दोस्तों कि शून्यों की संख्या ज्ञात करते समय किसको किसको ध्यान देना चाहिए, तो 2 और 5 की संख्या को ध्यान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि 2 और 5 के गुणनफल से ही शून्य का निर्माण होता है। फिर इसके बाद 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है उसी के बराबर गुणनफल में जो है दाईं ओर यानी अंत में शून्यों की संख्या होती है। मतलब एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं कि 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप यहां पर जब गुणा करेंगे तो 5 गुना के 10 मिलेगा और 10 में आप कहेंगे कि शून्यों की संख्या 1 है, तो इसका उत्तर आपका 1 होगा। क्या होगा? 1। शून्य का निर्माण कितना हुआ? 1। तो यहां पर आप देखेंगे कि 2 की संख्या 1 थी और 5 की संख्या भी 1 है, तो शून्य का भी निर्माण 1 ही होगा। अगर मैं 2 गुणे 5 लिख दूं, 2 गुणे 5 लिख दूं, तो 2 की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। 5 की संख्या कितनी है? 1 है। तो आप इसको बिना देखे बिना लगाए बता सकते हैं कि 5 की संख्या 1 है, मतलब कि 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है उसी के संख्या के बराबर शून्य का निर्माण, उसी के संख्या के बराबर जो है दाईं ओर शून्य की संख्या होती है। तो 5 की संख्या कम है और कितनी बार है? 1 बार है, तो शून्य का निर्माण इसमें भी 1 ही बार होगा। आप यहां पर गुणा करके गुणनफल में जो है चेक कर सकते हैं। देखिए 2 गुना के 4, 4 पचे 20, 20 में देखिए शून्य का निर्माण 1 हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से जो है अगर मैं लिख दूं 2 गुणे 5 गुणे 5, अब यहां पर बिना गुणा किए आप बता सकते हैं कि इसमें दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 2 की संख्या कम दिख रही है, तो इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि शून्यों की संख्या दाहिनी ओर 2 होगी। क्योंकि ये 2 मान लीजिए एक किसी 5 से मिल जाएगा और ये 2 किसी एक 5 से मिल जाएगा, तो 2 जीरो का निर्माण हो गया। लेकिन ये 5 किस 2 से मिलेगा कि शून्य का निर्माण कर पाए, इसलिए जो है ये 5 मिलकर के किसी भी शून्य का निर्माण नहीं करा पाएगा। इसीलिए 5 और 2 में से जिसकी संख्या कम होती है उतना ही शून्य का निर्माण होता है उसी संख्या के बराबर। तो इसमें आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि शून्यों का निर्माण 2 होगा। आप गुणा करके चेक भी कर लीजिए। यहां पर देखिए 2 गुना के 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 पचे 500, 500 में देखिए दाहिनी ओर कितने शून्य दिखे दोस्त? 2 दिखा। तो आप यहां पर गुणा करके लाने की जरूरत नहीं है, आपको गुणा करके बताने की जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान देंगे 2 और 5 में किसकी संख्या कम है और जिसकी संख्या कम है उसी को देख लीजिए कि उनकी संख्या कितनी है और बता दीजिए कि वही उत्तर है। ठीक है। यहां पर अगर मैं 2 के पावर 8 लिखूं गुणे 5 के पावर 6 लिखूं, तो इसमें आप कहेंगे कि 2 की संख्या 8 है और 5 की संख्या कम है, मतलब 5 की संख्या 6 है, तो इसकी संख्या कम है, तो 5 की संख्या कितनी है? 6। तो इसमें शून्य कितने होंगे? तो इसमें शून्य होंगे 6।
कितने होंगे दोस्तों? 6 होंगे, क्योंकि 5 की संख्या कम है। अब इसका गुणा करेंगे तो गुणनफल तो गुणा तो करते ही रह जाएंगे और गुणनफल प्राप्त ही करते रह जाएंगे इतनी बड़ी संख्या का। ठीक है, इसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दे देता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 के पावर 3 दे दिया और गुणे 5 के पावर 8 दे दिया, क्या दे दिया? 8, और इसमें पूछ दिया कि शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप इस 8 को 2 के रूप में बदलिए, और यहां पर जब 2 को रूप में बदलेंगे तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और इसके पावर में 3 लगा हुआ है, और 5 के पावर 8 इधर दिया हुआ है, 3 का 3 में गुणा होगा तो 2 के पावर आ जाएगा 9, और गुणे 5 के पावर हो जाएगा 8। 2 कितना बार है दोस्त? 9 बार। 5 कितना बार है? 8 बार। तो इसमें आपका दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? 8 बार होगी। कितना शून्य होगा? 8 शून्य होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बहुत ही आसानी से 2 और 5 में से किसकी संख्या कम है ज्ञात करके आप आसानी से शून्यों की संख्या दाहिनी ओर कितनी होती है निकाल सकते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल आप उतार लीजिएगा और ये नोट करके लिख लीजिए और टाइप डाल लीजिए। अब इसके बाद हम लोग इस पर प्रश्न करते हैं कि इसमें जो है प्रश्न कैसे पूछता है। तो यहां पर देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है कि फैक्टोरियल, ये जो चिन्ह है दोस्तों इसको कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 10 के अंत में शून्यों की संख्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जब किसी संख्या के साथ फैक्टोरियल लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि एक से लेकर के प्रथम से लेकर के उस संख्या तक के क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ही फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो यहां पर जो फैक्टोरियल 10 लिखा है इसका मतलब होता है दोस्तों 1 गुणे, फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, मतलब उल्टा जाता है। फैक्टोरियल में आप किताब में देखेंगे तो वो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे इस तरह से लिखा रहेगा, तो उससे क्या लेना देना। 1 गुणे 2 गुणे 3 लिखे, इस तरह से लिखे, चाहे 10 से 1 की तरफ जाए चाहे 1 से 10 की तरफ। हमारा मकसद है शून्य का निर्माण करना। तो मैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, मतलब फैक्टोरियल 10 को 1 से 10 तक गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे और इसमें बताएंगे कि शून्यों की संख्या कितनी है। तो आप इसमें 2 और 5 खोजेंगे, जहां 10 दिखे, 100 दिखे, 200 दिखे, 1000 दिखे, तो वहां पर जो है शून्य को तोड़ने की जरूरत नहीं है, जितना शून्य अंत में दिख रहा है उसको वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यहां पर एक शून्य दिख रहा है। अब कहेंगे कि इसमें 2 की संख्या ज्यादा है, 1 2 यहां पर हो गया, 2 को 2 यहां पर हो गया, क्योंकि इसमें जो है 2 को 2 है, 2 दूना के 4, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, 2 3 6, और इसमें तो 3 को 2 है, 3 को 2 है, तो 2 की संख्या ज्यादा दिख रही है दोस्त, 5 की संख्या सिर्फ 1 दिख रही है। तो एगो शून्य ये हो गया और एगो शून्य ये जो दिख रहा है जिसमें 2 5 से मिलकर के बना है, 2 5 से मिलकर के बना है। तो आप देखेंगे 5 को 2 कहिए या तो 1 शून्य ये और एगो 5 ये, तो कितने शून्य हो जाएंगे? तो शून्य आपके हो जाएंगे दोस्तों 2। कितने हो जाएंगे? 2 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या 2 होगी। आप कहेंगे कि सर फैक्टोरियल 10 दे दिया है तो आप तो ऐसे काउंट कर लिए हैं, फैक्टोरियल 400 दे दिया तो कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए आप यहां पर सेकंड मेथड याद रखिएगा। सेकंड मेथड क्या है दोस्तों? फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रथम से लेकर के वहां तक का गुणा। जब भी प्रथम से लेकर के जहां तक के n तक की संख्या का गुणनफल करके फैक्टोरियल मतलब वहां पर जो है आपसे शून्यों की संख्या पूछे तो आप क्या कीजिएगा, जो अंत वाली संख्या मतलब जो फैक्टोरियल में दिया है उसमें आप भाग देंगे। किससे भाग देंगे? तो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उसी से भाग देना होगा। आप कहेंगे कैसे पता करेंगे कि किसकी संख्या कम है? तो जब भी आप क्रमागत रूप से गुणा करेंगे कितना हो भी संख्या तक कीजिए, चाहे 10 तक कीजिए चाहे 100 तक कीजिए, 2 की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी और 5 की संख्या कम देखने को मिलेगी। तो 5 की संख्या कम देखने को मिलेगी तो 5 से ही भाग देंगे और जैसे ही भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और यहीं पर आपका 2 क्या हो जाएगा? आंसर। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो भागफल 2 आया है, अगर इस भागफल में
5 से भाग जाती रहेगी तो फिर भागफल में भाग देंगे, फिर भागफल में भाग देंगे जब तक भाग जाती रहेगी और सभी भागफल को जोड़ करके बताएंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं गया है, सिर्फ 2 ही बार गया है, 2 में 5 से जाएगी नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर 2। ठीक है, समझ में आ गया हो तो ये उतार लीजिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है, 8 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 8 के दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। यहां पर आप साफ साफ देख रहे होंगे कि जो 8 के पावर 5 लिखा है और गुणे 5 के पावर 8 को तोड़ेंगे दोस्तों 2 के पावर 3 और इसके पावर में 5 लगा हुआ है, 5 के पावर 8, क्योंकि हमें 2 5 के रूप में बदलना है। तो यहां पर देखेंगे तो 5 तिहाई हो जाएगा 15, मतलब 2 की संख्या 15 बार हो जाएगी और 5 की संख्या 8 बार। 2 और 5 में किसकी संख्या कम दिख रही है, तो 5 की संख्या कम दिख रही है। तो आपके शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो जिसकी संख्या कम है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब यहां पर फैक्टोरियल 129 दे दिया। अब यहां पर बताइए, अगर आप 1 से लेकर के 129 तक गुणा करके 2 5 खोजेंगे, खोजते ही रह जाएंगे। इसलिए मैंने आपको जो सेकंड मेथड बताया कि क्या करेंगे, 129 में, फैक्टोरियल में है 129, तो 129 में आप भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम हो। तो आपको पता है कि कोई भी संख्या फैक्टोरियल में होती है तो उसमें 5 की संख्या सबसे कम देखने को मिलती है, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रथम से लेकर के उस संख्या तक जो है गुणा करना। तो जब 1 से लेकर के जहां तक भी गुणा करते हैं वहां तक में आपको 2 की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, 5 की संख्या सबसे कम। 5 से जैसे ही भाग देंगे तो भाग दीजिए, 5 गुना के 10, 2 शेषफल बचेगा, 5 बचे 25, मतलब 25 भागफल मिला। अब 25 भागफल में 5 से भाग जा रही है तो फिर आप भागफल में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 में फिर एक बार जाएगी तो फिर आपको भागफल 5 में 5 से भाग देना है, कितना बार गया, कितना बार गया, एक बार। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी भागफलों को जोड़ लेंगे, 25 5 30, 30 1 31। तो आप बताएंगे कि फैक्टोरियल 129 में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या 31 होगी। बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए यहां पर देखिए, कह रहा है कि 625 गुणे 150 गुणे 200 गुणे 24 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। यहां पर जो है आप 625 को तोड़ेंगे तो वो 5 के पावर 4 का मान होता है, क्योंकि 5 का क्यूब 125 और 5 के पावर 4 का मान 625। तो यहां पर जो है आप देखेंगे तो 5 4 बार है, इसको तोड़ेंगे 150 को तोड़ेंगे तो आप 10 को अलग कर लीजिएगा और 15 को अलग कर दीजिए। तो 15 को 3 5 लिखेंगे और इसको 10 रहने देते हैं, 3 5 15, 15 दहा में 150, 150 को तोड़ा तो इस तरह से बना। इसी तरह से 200 को तोड़िए तो 100 एक तरफ कर लीजिए, 100 को तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो शून्य का निर्माण ऑलरेडी करके दे रहा है। ठीक है, 2 अलग कर लीजिए। फिर इसके बाद 24 को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 24 में जो है बहुत सारे 2 दिख रहे हैं और उसमें 5 नहीं है। अब इसमें हमको दिख रहा है कि 5 की संख्या नहीं, यहाँ पर 5 4 बार है, इसको तोड़ना पड़ेगा दोस्तों, इसको तोड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसमें कितना बार 2 आया है। तो 24 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 तरीके 24, मतलब इस तरह से। अब यहां पर देखिए 5 की संख्या कितनी बार है, 4 बार और एक ये 5 बार। 2 की संख्या कितनी है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो 5 और 4 में से किसकी संख्या कम है, 2 की, और 2 कितना बार है, तो 1 2 3 4, कितना बार है, 4 बार। तो 4 जीरो वो हो गया और इसके बाद 1 जीरो ये दिख रहा है और 2 जीरो ये, 2 1 3 और 4 जीरो वो, तो 4 3 कितना हो जाएंगे, 7। कितना आपका आंसर हो जाएगा, 7 हो जाएगा आंसर। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 जीरो दिख रहे हैं, 2 और 5 के गुणज के रूप में दिखे तो 2 की संख्या कम थी और 2 की संख्या 4 थी, तो इसलिए 4 वो निर्माण करेंगे और 3 जीरो ये दिख रहे हैं। तो 4 3 7 शून्य आपको दाहिनी तरफ दिखेंगे जब इन संख्याओं का आप गुणा करेंगे। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि 1 से 70 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी।
1 से 70 प्राकृतिक संख्या बोला है, इसका मतलब 1 से लेकर के सम विषम सब उसमें आएंगे, मतलब उसको फैक्टोरियल 70 फैक्टोरियल भी कर सकता था, लेकिन अब वहां पर फैक्टोरियल ना करके आपसे क्रमागत रूप से यहाँ पर जो है 1 से लेकर के 70 तक प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कह रहा है, मतलब कि 70 फैक्टोरियल भी कहता तभी भी वही बात होती। तो यहां से 1 से 70 तक गुणा करना है तो आप 70 में भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 5 से, क्योंकि 5 की संख्या कम देखने को मिलेगी। जैसे ही भाग देंगे 14 बार जाएगा, 14 में फिर 5 से भाग जाएगी तो फिर 5 से भाग लेकर जाएंगे, और जैसे ही ले जाएंगे 2 बार जाएगा, 2 में 5 से भाग नहीं जाएगी, भागफल को जोड़ देंगे और डायरेक्ट आप आंसर बता देंगे कि 16 शून्यों का निर्माण होगा, 16 शून्यों का निर्माण होगा फैक्टोरियल 1 से 70 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करेंगे तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो हमारी पहली वीडियो देखे होंगे वही इस प्रश्न को कर पाएंगे, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कहा है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं क्या क्या आपको मिलेंगी, तो मैं आप सभी लोगों को बताया था कि 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक। पहली वीडियो में मैं आप सभी को बताया था 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और इस 25 को मैं तोड़ा था, इस 25 को मैं तोड़ा था 9 + 6 + 6 + 4। एक बार मैं आप लोगों को और यहाँ पर रिवीजन करा दे रहा हूं। इसको तोड़ने का मतलब क्या है कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और उसको मैंने तोड़ा 9 + 6 + 6 + 4 के रेशियो में, ताकि हम लोग अभाज्य संख्याएं बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकें। यहां पर 9 का मतलब है 1 से लेकर के 25 तक अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। अभी इस सवाल पर आते हैं। यहां पर जो 6 दिया है इसका मतलब है 26 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्याएं। ये जो है 51 से लेकर के 75 तक की अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, और ये 4 जो है आपका 76 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। और आप जब काउंट करेंगे तो मैं आपको अभाज्य संख्या में बताया था कि 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो केवल सम संख्या के रूप में देखी जाती है, मतलब कि 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या के रूप में देखी जाती है। तो आप देखेंगे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसी तरह से जो है बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी, जिसमें आपको 5 तो देखने को मिलेगा लेकिन सम संख्या देखने को नहीं मिलेगी अभाज्य के रूप में, केवल 2 के अलावा। तो यहां पर आपको अभाज्य संख्याओं का अगर गुणा करेंगे 1 से 100 तक तो 2 तो एक ही मिला ना, और जब एक ही मिला तो शून्य का निर्माण एक ही होगा। मतलब ये सवाल अगर अभाज्य संख्या के बारे में किसी को पता है तो ये सवाल सेकेंडों का है, सिर्फ एक आंसर लगा करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या होती है जो अभाज्य के रूप में देखी जाती है। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, या लिख लीजिए कि यहां पर डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए इसका, या तो नोट लिख सकते हैं कि 1 से 100 तक के गुणनफल में 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या के रूप में देखी जाती है। तो यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, नोट लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको हल लिखा दे रहा हूं, यहाँ पर जो हल करा दे रहा हूं। ठीक है, नोट लिखिए, यहाँ पर 1 मिनट नोट लिखिए। नोट क्या लिखना है? 2 एक ऐसी सम संख्या है, 2 एक ऐसी सम संख्या है, एक मात्र ऐसी लिख सकते हैं, एक मात्र यहां पर लगा सकते हैं, एक मात्र 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है, सम संख्या है जो अभाज्य के रूप में देखी जाती है, जो अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है, इस तरह से लिख लीजिए, जो अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, बकिया आपको कोई ऐसी सम संख्या नहीं दिखेगी जो अभाज्य संख्या के रूप में हो। इसलिए आप यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर नहीं लिखिए, चूंकि करके यहां पर लिख लीजिएगा
इसलिए अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या एक होगी। कितना होगा? एक, केवल एक होगी। यहां पर आप हिंदी में भी लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि एक है क्या, एक नहीं, एगो होगी, कहने का मतलब है एक होगी। आपका यही आपका आंसर होगा इसका, एक। ठीक है, शून्य का निर्माण सिर्फ एक होगा, क्योंकि दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य के रूप में देखी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का है, और प्राकृतिक संख्या में आप सभी लोगों को पढ़ाया था कि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, तो इसका मतलब 500 तक का है तो एक से लेकर के 500 तक गुणा करना पड़ेगा और दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब एक से गुणा करने की बात आ गई तो हमें पता है कि 2 की संख्या ज्यादा मिलेगी, 5 की संख्या कम मिलेगी, तो 5 की संख्या से भाग देंगे, 100 बार जाएगा। अब भागफल में जब तक भाग जाती जाएगी तब तक हम लोग जो है भाग देते जाएंगे। अब इसके बाद भाग नहीं जा रही है, भागफलों को जोड़ लेंगे, तो आप डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि सर 124 शून्यों की संख्या प्राप्त होगी अगर हम 1 से लेकर के 500 तक की संख्याओं का गुणा करते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों से बनी सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 अंकों से बनी कह दिया है, मतलब 10 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या दाहिनी ओर कितना मिलेगा? तो हम लोग जो 5 से भाग दे रहे थे वो 1 से लेकर के जहां तक पूछा था वहां तक की संख्या का निकाल रहे थे। तो हमें यहां पर जब 2 अंकों से बनी कहा है तो अंतिम संख्या मिलेगी 99। तो हम 99 में जब 5 से भाग देंगे तो ये 1 से 99 तक की संख्याओं का गुणनफल में जो शून्य आएगा वो हमारा निकलेगा। लेकिन ये 10 से पूछा है तो पहले 1 से 99 तक का निकाल लेते हैं। जैसे ही भाग देंगे 5 एकम 5, 19 25 95, कितना बार जाएगा? 19 बार जाएगा। 19 में फिर 5 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। इनको जोड़ लीजिए, कितना आया? 22। ये जो 22 शून्य प्राप्त हो रहे हैं ये 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं के गुणनफल के शून्य हैं। ठीक है, लेकिन वो तो हमें 10 से 99 तक पूछा है। 2 अंकों से बनी 10 ही है सबसे छोटी और सबसे बड़ी 99 है। तो जहां तक नहीं पूछा है वहां तक का निकालते हैं। तो जब 9 तक नहीं पूछा है तो 9 में भाग देंगे हम लोग 5 से, और भाग देंगे तो शून्य का निर्माण होगा केवल 1, और जब 1 होगा तो इस 1 शून्य को हम लोग 22 में से घटा लेंगे तो हमारा 10 से 99 तक का आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 21। कितना हो जाएगा? 21। ये कहां से कहां तक का होगा? तो 10 से 99 तक का। कहां से कहां तक का? 10 से 99 तक का 21 शून्य आएगा जब हम गुणा करेंगे तो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों से बनी सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या होगी। 3 अंकों से बनी पूछा है तो 2 अंकों की मैंने आप लोगों को बता दिया है और सिखा भी दिया है। तो 3 अंकों से बनी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। थोड़ा अपने से भी लगाने का प्रयास कीजिए ताकि आपको पता चले कि हाँ मैं वास्तव में अगर पढ़ रहा हूं तो सीख पा रहा हूं कि नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो यदि आप लोगों का उत्तर सही आता है तो हमें विश्वास होगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डैश 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 इसी तरह से 100 तक गुणा किया है।
और गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या पूछा है। चलिए इसे लगाते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आता है। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डैश 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 गुणे 100 तक गुणा करने के लिए कहा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि दो 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 जो है सभी में दिख रहा है, तो दो दो हम लोग कॉमन ले लेते हैं और जैसे ही दो कॉमन लेंगे तो इसके स्थान पर 1 बचेगा, इसके स्थान पर 2 बचेगा, इसके स्थान पर 3, इसके स्थान पर 4 बचेगा, गुणे डैश 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 गुणे इसके स्थान पर 50 बचेगा, क्योंकि 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें आप भाग देते चले जाइएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 50 दूना के 100, भाग दिए तो आधा पता चल गया, मतलब ऐसे कॉमन ले लिए हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसमें से भी 2 निकाले हैं, इसमें से भी 2 निकाले हैं, इसमें से भी 2 निकाले हैं, इसमें से भी, इसी तरह से 50 संख्याओं में से मैंने 2 निकाला है। तो कितना 2 मैंने निकाला, 50 को 2 बाहर निकाल लिया। तो 50 को 2 लिखने के लिए लिखेंगे ऐसे तो बोर्ड ही भर जाएगा, इसलिए 2 के पावर 50 कर लेते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि 2 की संख्या जो है 50 यहाँ पर दिख रही है और 2 की संख्या इसमें भी है। तो इस प्रश्न में अब आपको 2 की संख्या सबसे ज्यादा दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, 1 से 50 तक के शून्यों की संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको और इसको लेंगे तो 2 की संख्या ज्यादा मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, 1 से 50 तक जब क्रमागत से गुणा करने की बात आ गई तो 5 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, फिर 10 में 5 से भाग देंगे 2 बार जाएगा। अब इसके बाद जो है मतलब कि इसके गुणनफल में जो है 5 की संख्या 12 को दिख रही है, इसलिए जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपके शून्यों का निर्माण जो है 12 ही होगा, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या यहाँ पर दिया है कि 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे, मतलब 3 के गुणज के रूप में दिया हुआ है और कह रहा है दाहिनी ओर शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या। तो यहाँ पर 3 3 3 3 सभी की संख्या में दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 जो है कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे जैसे ही, तो कॉमन लीजिए तो यहाँ पर 3 में भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 गुना के 6, 3 3 के 9, ऐसे ही कॉमन ले लेंगे, क्योंकि गुणा जब हम करें तो फिर वही संख्या आए, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, डैश 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 इसी तरह से करते जाएंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। 1 से 60 तक मैंने 3 निकाला, तो 3 कितना निकाला, 60 वो, तो 3 के पावर लिख लीजिए 60। अब शून्य का निर्माण करना है, तो 3 से यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है, 3 कितना हो, 60 गो हो चाहे 80 गो हो, 100 गो हो, इससे कोई मतलब नहीं। हम अब क्या करते हैं, ये जो संख्या दिख रही है इसमें शून्य देखते हैं कितना है, क्योंकि ये तो 3 है ना, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। और जब 1 से 60 तक की गुणा करने की बात आ गई तो हम 60 में भाग देंगे, किससे देंगे, 5 से। 5 से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 1 से जब 60 तक गुणा करेंगे तो 5 की ही संख्या कम देखने को मिलेगी, तो जिसकी संख्या कम होती है उसी की संख्या के बराबर हमारा शून्यों का निर्माण होता है। 5 से भाग देंगे 12 बार जाएगा, 12 में 5 से भाग देंगे 2 बार जाएगा। अब 2 में भाग नहीं जाएगी तो इन भागफलों को जोड़ लेंगे और जैसे ही जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, मतलब कि 14 शून्यों का निर्माण होगा, यही आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों आप लोग जो है नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं नोट्स आपको एक बार बनाना पड़ेगा, एक बार यदि आप अच्छे से बना लेते हैं तो दोबारा आपको इस तरह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप प्रश्न देखेंगे और जैसे लोग लगाते हैं, आपको भैया भैया लगाते हैं, उसी तरह से जो है आप भी देखते ही प्रश्न का जवाब दे देंगे, लेकिन आपको एक बार अच्छे से पूरा विधिवत से जो है पढ़ना पड़ेगा। और वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जो है एकदम अच्छे से फाउंडेशन बैच जिस तरह से चलता है उस तरह से मैं आप सभी को पढ़ा सकूं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि गुणनफल 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे डैश 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 गुणे 100 के अंत में शून्यों की संख्या पूछा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा यहां पर घुमा करके पूछा है। यहां पर जो है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप आते आते प्रश्न को गलत कर देंगे। होता क्या है एग्जाम में कि जब आप पेपर देने जाते हैं
तो जो प्रश्न हर कोई सही करता है और उस प्रश्न को यदि आप गलत करते हैं तो आपकी रैंक बहुत ज्यादा नीचे गिरती है। लेकिन यदि आप उस प्रश्न को सही करते हैं जिस प्रश्न को सारे लोग बहुत मैक्सिमम ज्यादातर लोग गलत कर रहे हैं, तो आपकी रैंक बहुत तेजी से ऊपर जाती है। तो यही सब ध्यान देना है। इसमें हो सकता है काफी लोग गलती करें, और ऐसे प्रश्न यदि आप सही कर देते हैं तो आपकी रैंक जो है बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, मतलब आप उसका सिलेक्शन निश्चित है, समझ लीजिए। चलिए इसको लगाना कैसे है, तो यहां पर देखिए 5 5 5 सभी में दिख रहा है, तो 5 यहां पर जब कॉमन लेंगे तो इसके स्थान पर 1 बचेगा, इसके स्थान पर 2, इसके स्थान पर 3, इसके स्थान पर 4, डैश 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 इसी के स्थान पर 20। अब हमने 1 से 20 तक जो है 5 5 5 5 सभी से निकाला, तो कितना 5 निकाल दिया, 20 गो 5 निकाल दिया। तो यहां पर देखिए इसमें जो है 5 गो 20, इसके 5 गो हाँ 5 गो जो है 20 गो जो है 5 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 5, 20 गो, मतलब 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 के रेशियो में 100 तक जाएंगे तो 20 गो जो है 5 दिखेगा, तो 20 गो तो यहीं पर 5 हो गया। और फिर 1 से 20 तक जब गुणा करेंगे तो इसमें भी कुछ 5 मिलेंगे, तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि 5 की संख्या ज्यादा है, 2 की संख्या कम है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, अंतिम संख्या 20 में 5 से भाग नहीं देंगे, किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि जिसकी संख्या कम होती है उसी से भाग देते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर 5 को 20 को 5 ऑलरेडी यहां पर हो गया है, और इसमें भी कुछ 5 मिलेंगे ही, जब उनको जोड़ेंगे तो 5 की संख्या ज्यादा हो जाएगी और 2 की संख्या आपको कम देखने को मिलेगी, तो इसलिए 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 में फिर 2 से भाग जाएगी 5 बार, फिर 5 में फिर 2 से भाग जाएगी 2 बार, फिर 2 में भी 2 से भाग जाएगी कितना बार, 1 बार। अब इनको जोड़ लीजिए, 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18, तो आपका उत्तर आएगा 18। मतलब कि 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे इस तरह से 100 तक गुणा करते हैं इसके रेशियो में, तो आपको कुल 18 शून्यों की संख्या देखने को मिलेगी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है, 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे इसके रेशियो में और 500 तक पूछ रहा है कि दाहिनी ओर शून्यों की संख्या। यहां पर ध्यान दीजिए, 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे डैश 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 जो है 500 तक लिखा है। आप देखेंगे सभी में 10 10 दिख रहा है, तो 10 हम लोग क्या करते हैं, पेन क्यों नहीं चल रही है, ठीक है, 10 10 जो है सभी में दिख रहा है तो 10 कॉमन लेते हैं, इसके स्थान पर 1 बचेगा, इसके स्थान पर 2, इसके स्थान पर 3, इसके स्थान पर 4, इसी तरह से जो है इसके स्थान पर कितना बचेगा, 50। मतलब मैंने 10 कितना निकाला, 50 को 10 निकाला, तो 1 2 3 4 इसी तरह से 50 सभी में से जब मैंने निकाला तो 50 को 10 निकाला तो 10 के पावर 50 में लिख दिया। 10 के पावर 50 का मतलब कि 10 में अगर एक जीरो है तो यहां पर 10 के पावर 50 है, तो 50 जीरो तो यहीं पर हो गया, 50 जीरो तो यहीं पर हो गया। यही चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण थी जो ध्यान देना था, मतलब कि 50 को 10 यहीं पर हो गया, और फिर इसके बाद 1 से लेकर के 50 तक के गुणनफल में भी शून्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए 1 से 50 तक निकाल लेते हैं। 1 से 50 तक जब गुणा करेंगे तो 5 की संख्या कम आएगी, तो 5 से भाग देते चले जाइए, जहां तक जाएगा कितना आ गया, 12, तो 12 शून्य ये हो गया, और 10 के पावर जो 50 लिखा है 50 शून्य ये हो गया। तो कुल शून्य कितने हो जाएंगे, कुल शून्य कितने हो जाएंगे, तो 50 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 62। मतलब कि 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे के रेशियो में 500 तक यदि गुणा करते हैं तो आपको जो है कुल 62 शून्य देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अब यहां पर अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसे कैसे लगाना है ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है यहां पर, 2 के पावर 114 माइनस 2 के पावर 113 माइनस 2 के पावर 112 एक कोष्टक में बंद किया है, 5 के पावर 123 दिया है, माइनस 5 के पावर 124 माइनस 5 के पावर 125। अब यहां पर
सबसे छोटी संख्या 2 के पावर 112 दिख रही है, तो 2 के पावर 112 कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 2 के पावर 2, ताकि आधार समान हो तो गुणा करने पर 112 2 14 हो जाए। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 2 के पावर 1 और यहां पर बचेगा इसके स्थान पर 1, ताकि इसका गुणा करें तो फिर यही संख्या आ जाए। इसी तरह से इसमें सबसे छोटी संख्या दिख रही है 5 के पावर 123, यहां के लिए बचेगा 1, यहां के लिए बचेगा 5 के पावर 1, यहां के लिए बचेगा 5 के पावर 2। जब इसको आप हल करेंगे तो 2 के पावर 112 गुणे इसको जब हल करेंगे तो 2 दुना के 4, ये 4 हो गया, और ये 2 1 3 माइनस के साथ 3 हो गया। 4 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 1, गुणे 5 की पावर क्या है, तो 5 की पावर है यहां पर 123, और फिर इसके बाद इसको हल करते हैं। 5 पचे 25, 25 और ये 5 -5 -25 कितना हो जाएगा, -30, और -30 में से 1 घटा लेंगे तो बचेगा -29। संख्या ऋणात्मक में आ रही है, धनात्मक में आ रही है, इससे मतलब इस सवाल में नहीं रखना है। इसमें हमें सिर्फ शून्य पूछा है, दाहिनी ओर शून्य कितने होंगे, और वैसे भी ये जो है अभाज्य संख्या है, उसमें 2 5 मिलेगा ही नहीं। तो यहां पर देखिए 2 के पावर 112, 2 के पावर 123, किसकी संख्या कम देखने को मिल रही है, 2 की। तो 2 की संख्या है कितना, तो 2 की संख्या है 112, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 112। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब दोस्तों यह जो है आपका अगला टाइप है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, और इस टाइप को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। और ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।